दोस्तों, हैदराबाद और दिल्ली के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद पे मैच होगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों रन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 220 और 220 से लेके 245 तक इस पिच पर बना हुआ है। समझ गए। और यहाँ पहले बॉलिंग करेगा ना पेसर को, कोई एक ऐसा बॉलर होगा जिसको 4 विकेट मिलेगा। 3-4 मुकाबला हुआ है इस पिच पर आईपीएल का, जिसमें एक बॉलर जो है ना, सिर्फ एक बॉलर को 4 विकेट मिला हुआ है, बाकी को एक एक विकेट मिला है। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर रन ज़्यादा बनता है तो 2 बॉलर को 2-2 विकेट मिला हुआ है बस। तो 3 बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्रीम टीम में आता हुआ दिखेगा, 3 से 4, समझ गए, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बॉलर 4 विकेट 3 विकेट लेगा, याद रखना। ठीक है ना। यहाँ से देखो, अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में दोस्तों, क्या होता है कि अगर पहले में इस पिच पर पहले अगर बॉलिंग किया तो उसका विकेट जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ये जो ग्राउंड है ना, चेजिंग ग्राउंड है, यानी सेकंड में बैटिंग करना एडवांटेज मिलता है। सेकंड में बैटिंग करना बहुत ही आसान होता है, समझ गए। तो सेकंड में बैटिंग करना आसान होगा तो विकेट कम गिरेगा, ये चीज़ याद रखना। तो जो पहले बॉलिंग करेगा ना, उसका सारे बॉलर को एक एक विकेट मिलेगा। और एक और ऐसा बॉलर होगा, चाहे डेथ ओवर का हो चाहे विकेट टेकर बॉलर होगा, उसको 4 विकेट मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक। तो अभी देखो, हैदराबाद पहले बॉलिंग बैटिंग करा, इस कंडीशन में हमने क्लासेन को लिया और ईशान किशन को। भाई क्लासेन चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग करता है, तो विकेट गिरेगा तो इसका बैटिंग ऑर्डर आ जाएगा। और हो सकता है ईशान किशन लंबी इनिंग खेल जाए, एक लंबी इनिंग खेल जाए, तो यहाँ पर ट्रेविस हेड को हो सकता है एमएस टैक 30-40 रन पे उड़ा दे। तो अगर रन कम बनाएगा तो ये 4 बैट्समैन ना आपको जो है ड्रीम टीम में आता हुआ दिखेगा फर्स्ट बैटिंग के केस में। अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे, इसका भी 4 बैट्समैन लेना, क्योंकि विकेट गिरेगा तो 30-40 रन पे आउट हो जाएगा बैट्समैन, तो ड्रीम टीम में आएगा, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से हमने 4 बैट्समैन ले लिया। ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग में क्या होता है, विकेट कम गिरता है तो राहुल टिक्कर खेलता है, पोरल और डुप्लेसी, ये 3 बैट्समैन हमने ले लिए, समझ गए। तो तीनों बैट्समैन सारा रन को चेस कर लेगा। अब इसमें होगा क्या, ये भी समझो। ज़्यादा रन अगर हैदराबाद बना दिया तो पोरल और डुप्लेसी ये ताबड़तोड़ इनिंग खेलेगा और लगभग करीब पहुंचाएगा। बाकी जो गलती से आउट अगर हो गया तो राहुल टिक्कर खेलेगा, और 1 मैच से 2 मैच से लगभग फ्लॉप गया है, और तो ये शतक लगा सकता है इस मैच में। तो हमने इसको वीसी बना दिया। आप चाहे तो इसको कैप्टन भी बना सकते हो। और एमएस टैक जो पहले दिल्ली बॉलिंग किया, तो याद रखना एमएस टैक फिर से 3-4 विकेट लेगा, समझ गए। 85% सिलेक्शन भी जा रहा है। अगर दिल्ली में कोई नया पेसर आता है तो उसको आप सीबीसी ट्राई कर लेना। और यहाँ पर हमने कैप्टन इसको बना दिया और राहुल को बीसी बना दिया, समझ गए। और यहाँ से फिर सेकंड इनिंग में एसआरएच पहले बैटिंग किया, तो सेकंड इनिंग में क्या हुआ, अगर रन ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर की वजह से हो सकता है कि मोहम्मद शमी को 2 विकेट, हर्षल पटेल को 2 विकेट मिल जाए, चाहे 1 विकेट मिल जाए। तो और कुलदीप को तो दोनों कंडीशन में फर्स्ट बॉलिंग में कुलदीप को रखना, सेकंड में छोड़ सकते हो, समझ गए। फर्स्ट में स्पिनर को मदद है, सेकंड में इसको, समझ गए। तो यहाँ से हमने 2 दिल्ली का बॉलर ले लिया और 2 ले लिया हैदराबाद का, जो कि विकेट टेकर है, समझ गए। अब यहाँ से सीबीसी और समझो किसको किसको बना सकते हो। सीबीसी यहाँ से बना सकते हो, पहला जो है आप डुप्लेसी को भी कैप्टन बना सकते हो, और ईशान किशन को भी बना सकते हो फर्स्ट बैटिंग करते हुए। ठीक है ना। और यहाँ से ट्रेविस हेड हो गया। तो ये सब बैट्समैन है जो आप इसको सीबीसी बना सकते हो, समझ गए। हाँ, ये 4 बैट्समैन को मैंने आपको बता दिया जो सीबीसी आप बना सकते हो, समझ गए। अब दूसरी टीम देखो, यहाँ से ये है कि अगर दिल्ली बैटिंग करे इस कंडीशन में क्या होगा। देखो, दिल्ली पहले बैटिंग करेगी इस कंडीशन में, राहुल को हमने ले लिया, पोरल को ले लिया, ए शर्मा को ले लिया, डुप्लेसी को ले लिया। 4 बैट्समैन हमने बोला था, 4 बैट्समैन हमने कवर कर लिया। सेम कहानी इस पर भी होगा। तो 4 बैट्समैन हमने ले लिया। और सेकंड इनिंग में मैंने क्या बोला कि विकेट कम गिरेगा, तो जब कम गिरेगा विकेट, तो इस कंडीशन में ट्रेविस हेड और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ इनिंग खेलेगा, समझ गए, और सारा रन को चेस कर लेगा। और यहाँ पर एक और लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर 2 टीम लगाओगे तो एक लॉजिक में ये लॉजिक अप्लाई करना, दूसरा में जो अभी बताऊंगा वो अप्लाई करना। अब देखो, दिल्ली पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, हैदराबाद बॉलिंग किया, तो मोहम्मद शमी यही एक बॉलर है जो अभी इतने सारे आईपीएल हो गया है, एक ही मैच में चला है, बाकी 10-12 मैच में सिर्फ एक ही मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया, बाकी सब में फ्लॉप गया है।
दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है मोहम्मद शमी, हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग करते हुए यही 4-5 विकेट ले जाए। तो इसको नज़र बना के रखना, जिस तरह मैंने बुमराह के बारे में बताया था वैसे ही ये मोहम्मद शमी है, समझ गए। तो ये सारा जो है ना बैट्समैन को अकेले धराशायी कर सकता है। फॉर्म जो इसका वापस नहीं आया है वो अलग बात है, लेकिन इस पर नज़र बना के रखना। और पहला ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 4-5 विकेट ये ले सकता है या फिर जयदेव उनादकट ले सकता है। इन दोनों में से कोई 4-5 विकेट लेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है शमी का, लेकिन आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, समझ गए। और सेकेंड इनिंग में एम एस टैग 2 विकेट ले जाएगा और इसका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, इसको आप ड्रॉप नहीं मार सकते, इसके जगह पे हर्षल पटेल को अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। क्योंकि एम एस टैग जो है ना ये टेबीशेट का डंडा हमेशा उड़ा देता है, समझ गए। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। आप चाहे तो हर्षल पटेल को भी ट्राई कर सकते हो। अब क्या होगा समझो, यहाँ से हमने इतना प्लेयर ले लिया। अब देखो बी निगम क्या होगा कि दिल्ली का जो है ना फर्स्ट बैटिंग करते हुए कुछ विकेट तो गिरेगा था, बी निगम का क्या होगा, बैटिंग आ जाएगा तो थोड़ा बहुत ये रन बनाएगा और सेकेंड इनिंग में 1 विकेट पक्का ये ले जाता है, फर्स्ट में भी ले जाता है, तो ये ड्रीम टीम में आ जाता है। यहाँ से सीबीसी देखो, पहले दिल्ली बैटिंग करते हुए आप राहुल को सीधा कैप्टन बना सकते हो, ठीक है ना। पहले बैटिंग करते हुए शतक लगाएगा, सेकंड में भी लगा सकता है, लेकिन राहुल का ज़्यादा चांस है शतक लगाने का। और यहाँ से डुप्लेसी को भी ट्राई कर सकते हो, समझ गए। और सेकंड इनिंग में ईशान किशन, टेविशेट को तो हो सकता है ये मिस्टेक उड़ा देगा, ठीक है ना। तो ट्राई कर सकते हो। बस ये दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करे तो राहुल, डुप्लेसी और शमी, ये 3 का मैंने आपको टिक करके दे रहा हूँ। ये तीनों में से कोई सीबीसी बनता हुआ दिखेगा, 2 तो पक्का बनेगा, समझ गए। और वो जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो इस पिच पर ये भी हुआ है। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करेगा तो याद रखना यहाँ से 240-45 रन ठोक देगा और सेकेंड इनिंग में क्या होगा, मारने के चक्कर में सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा। तो पहले जो 4 से 5 विकेट जाएगा तो सेकेंड इनिंग में 9-10 विकेट जा सकता है। तो सेकेंड इनिंग का हैदराबाद का जो बॉलर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। यानी 3 से 4 बैट्समैन आपको हैदराबाद का लेना है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और इसका 2 से 3 बॉलर ले लेना हैदराबाद का, क्योंकि सेकेंड इनिंग में विकेट जाएगा तो हैदराबाद के बॉलर को विकेट मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो हैदराबाद का जो है ना, और उस कंडीशन में सिर्फ राहुल चल जाएगा, 1 बैट्समैन और एक और कोई चल जाएगा जो कि सबसे कम सिलेक्शन वाला प्लेयर होगा। डुप्लेसी भी ड्रीम टीम में आ सकता है।